नहीं दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि हमारे देश में भागवत पुराण कथाएं वगैरह ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी गर्मियों के समय में होती रहती हैं। हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हमारे इधर काफ़ी ज़्यादा होती रहती है, आपके उधर भी होती रहती होंगी। तो भागवत वगैरह ये होती रहती हैं, तो इनका बनाने का वीडियो मतलब क्या है, हमारा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आजकल लोग क्या है, पहले विद्वानों से भागवतें महापुराण ऐसे कराते थे जिनको नॉलेज होती थी। आजकल क्या है कि आजकल जात पात बहुत चलने लगी है। जो भी इंसान अगर ये करवा रहा है तो वो अपने बरादरी का ही ढूंढता है कि अपने बरादरी का ही पंडित लाओ, अपने बरादरी का ही कथावाचक हो, क्योंकि ये जो पैसा है ना वो अपने बरादरी के पास ही जाना चाहिए। वो उनको कोई मतलब नहीं है कि वो विद्वान कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि उनको अपने नाम से मतलब है। ऐसा कई जगह हो रहा है मेरे भाई, बुरा मत मानना, हकीकत बात है। लोग आजकल नाम कर रहे हैं, भगवान के नाम पर अपना नाम कमा रहे हैं। भगवान का नाम नहीं बंटवा रहे, वो अपना नाम बंटवा रहे हैं कि बस किसने भागवत कराई, फलाने सिंह ने। और कथावाचक भी ऐसे ऐसे हो गए हैं कि भाई वो इंसान जनता का ना मनोरंजन करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, वीडियो इसीलिए बनाया कि भाई ऐसे मनोरंजन करने वाले अगर कथावाचक आ रहे हैं या आ रही हैं, वो भी ऐसी ऐसी कथावाचक आ गई हैं भाई, कितनी इतनी क्रीम पाउडर करके आती हैं कि बस वो उस मंच पर वो ही दिखती हैं, उनके अलावा कोई दूसरा दिखता नहीं है। और ये रियल बात है भाई। देखो, भगवान की भागवत में अगर भाव नहीं है ना, अच्छा भाव नहीं है, किसी इंसान का कठोर दिल है उसको भी कोमल बना दे, उसको मैं तो कथावाचक कहता हूँ। ऐसे हमारे देश में कई सारे कथावाचक हैं जो संत महात्मा के रूप में हैं, और जब वो भागवत करते हैं ना तो उनके सामने जनता रोती है, बैठ के रोती है। इस तरीके के प्रसंग लेके आते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे ही प्रसंग होना चाहिए, जिसका कठोर दिल है ना कोमल बन जाए। तो ऐसी भागवतें नहीं होना चाहिए कि कोई बस कथा मंच के ऊपर जा कर के चिमटा बजा रहा है, ऐसा नचा रहा है चिमटा के बस जनता देख रही है। कुछ ऐसे भी मैंने भागवतें देखी हैं कि वहाँ जो व्यास हैं गद्दी पर बैठे हैं या बैठी हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि जनता बस इतनी हंसती है कि लोटपोट हो जाती है। तो भाई हंसाना है तो फिर कॉमेडी शो ही कर लो ना, क्या ज़रूरत है भागवत करने का। तो ऐसी भागवतें अगर होती हैं ना जहाँ भाव नहीं है, बस केवल टाइम पास हो रहा है और कोई चिमटा नचा रहा है, कोई ढोलक को उल्ला उल्ला के बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैं समझता हूँ ऐसी भागवतों में आप जाना अवॉइड करो। और ये जात पात की जो भागवतें हो रही हैं ना, जात पात से मत कराओ मेरे भाई। जो इंसान इसमें एक्सपर्ट है, जो बहुत अच्छे से समझा सकता है लोगों को, जो लोग गलत रास्ते पर चले गए ना, और वो इंसान उनको समझा सकता है कि भाई जैसे तुम्हारी कोई गलत चीज़ काम कर रहे हो उसको छोड़ो। तो इस तरीके का कोई बताता है तो ऐसे लोगों से ही भागवत कराओ मेरे भाई। चाहे वो बेशक फेमस ना हो इंसान, लेकिन अपनी बरादरी का ना हो, लेकिन आपका नाम हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर कोई अच्छी भागवत कहने वाला है। हमारे ऐसे ऐसे गुरुजी हैं बन गए हैं जो मतलब ऐसी ऐसी भागवत करते हैं जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है। तो वो उस पर नहीं जाते कि भगवान के राम के जो पिताजी थे वो दशरथ थे, ऐसी लीलाएं नहीं बताते। वो ये बताते हैं, उसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि भगवान राम जो थे उनका नाम क्यों लिया जाता है। उनका नाम इसीलिए लिया जाता है कि उनसे बड़े भी महात्मा हुए हैं भगवान राम से, ऐसी बात नहीं है। भगवान राम के जो गुरु थे उनका किसी ने नाम ही नहीं लिया, जिनको उन्होंने शिक्षा दी थी ऐसी। भगवान राम का नाम इसीलिए लिया जाता है कि भगवान राम जो थे वो पुरुषों में, आज तक पूरी दुनिया में पुरुषों में सर्वोत्तम हैं। और वो सर्वोत्तम किस में है? अपनी मर्यादा में। भगवान राम जैसी मर्यादा किसी की नहीं थी। अगर उनको कहा कि 14 साल का वनवास आपको काटना है, ठीक है जी, मंजूर कर लिया। उसके बाद में और सारी घटनाएं हुई। सीता माँ के बारे में कहा कि ये सीता तो वहाँ चली गई थी, आप दोबारा से ले आए, उनको भी छोड़ दिया। तो भगवान राम ने, किसी ने कहा तो उन्होंने अपनी मर्यादा निभाई लोगों के प्रति। तो इसीलिए आज तक भगवान राम जो है ना वो मर्यादा में पुरुषोत्तम है, इसीलिए उनका नाम लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान राम एक बहुत बड़ी वो हैं, लेकिन उनका नाम इसीलिए लिया जाता है कि आज तक वो मर्यादा में पुरुषोत्तम है, सर्वोपरि हैं, इसीलिए उनका नाम लिया जाता है। उन जैसा नाम नहीं है। अगर उन जैसा कोई कैरेक्टर अपना कर लेता है, चरित्र कर लेता है, तो वो भी राम के समान ही माना जाता है हमारे देश में, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर था वो इस तरीके का था, इसीलिए उनका आज नाम लिया जाता है। हालांकि राम के जो पिताजी थे उनका नाम नहीं लिया जाता, जो कि उनके बेटे थे। आजकल लोग बाप का नाम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि वो उनकी मर्यादा इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने किसी श्रवण कुमार में ही मतलब बाण, आप समझ सकते हो, कि मार दिया था। तो इस तरीके की वो हुई है। लेकिन भगवान राम जो है ना उनको सर्वोपरि माना गया, इसीलिए उनका नाम है। तो ऐसे कई सारे वो हैं हमारे देश में जो कथावाचक हैं, जो भाई बताते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो भागवत में जो कहानियां हैं पुरानी वो कम गाते हैं, लेकिन आजकल जो कहानियां हो रही हैं उनको बताते हैं और उनको समझाते हैं कि हम लोगों को अपना जीवन आज के युग में कैसा जीना चाहिए और किस तरीके का अपना स्वभाव रखना चाहिए। देखिए, स्वभाव तो भैया बढ़िया ही रखना चाहिए।
सभी को। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि ऐसी भागवतों में मेरे भाई जाना बंद करो जहाँ पर आपको मनोरंजन हो रहा है और आपको कुछ मिल नहीं रहा ना। भाई भागवत में इंसान जाता है ना तो अपने कुछ ना कुछ लेने के लिए जाता है, जीवन में बदलाव के लिए जाता है। भाई देखो, एक इंसान सच्ची अगर बात से चलता है ना, उसके अंदर कोई कपट रपट नहीं है, वो भी एक अच्छा जीवन जी सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई बहुत सारा पैसा हो तभी अच्छा जीवन जिया जा सकता है, नहीं भाई। अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा बिल्कुल भी नहीं है, तब भी आप अपना जो भी आप चटनी से रोटी खा रहे हो ना, अगर प्यार से मिल रही है ना, तो वो भी आपके शरीर में लगेगी। तो यही है कि भाई कुछ लोग भटक जाते ज़्यादा पैसे के चक्कर में, तो ऐसे कुछ महापुरुष हैं जो भागवतें करते हैं, वो लोगों को जीना सिखाते हैं इसी भागवतों के जरिए से, और चलना सिखाते हैं कि आपको कैरेक्टर कैसा रखना चाहिए। भागवतों के एग्जाम्पल लेके ऐसी भागवतें सुनना चाहिए। ऐसी नहीं कि भाई जहाँ मनोरंजन हो रहा है, बस जहाँ व्यास और बड़े बड़े टीका लगा लगा के आ रहे हैं, बढ़िया से एकदम कपड़े पहन के आ रहे हैं, आपको बस स्टेज पर वही दिख रहे हैं, कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा, और बस आते ही बस जनता को लोट-पोट कर रहे हैं। तो भाई ऐसे तो हमारे यहाँ कपिल शर्मा शो चलता है, उसको देख लेंगे अगर हमें कोई भाव नहीं मिलता वहाँ पर भागवत में। तो भाई वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमारे देश में ऐसे भागवतें हो रही हैं और ऐसे लोग करवा भी रहे हैं कि वो अपने बिरादरी का ही लाते हैं, चाहे उसको कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, बट लेकिन उनको बिरादरी से मतलब है, क्योंकि वो उनको बस जो पैसा है वो इनका कहना है सीधा सीधा कि पैसा जो है वो हमारे बिरादरी के पास ही जाना चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो भाई ऐसी भागवतें कराना या तो बंद करो और देखना भी बंद कर दो। भाई भागवतें ऐसी देखो जो महापुरुष आपको या जो भी कर रहे हैं कथा वाचक हैं या हैं, तो वो मतलब आपको कुछ सिखा के जाएँ कुछ ना कुछ। तो भागवत है, नहीं तो भाई वो अगर पुरानी किताबों को पढ़ कर के वो तुमको लीलाएँ बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तुम वहाँ जा रहे हो रोज़ाना 2-4 घंटे अगर व्यतीत कर रहे हो तो बेकार है। इससे बढ़िया है कि आप अपना फ़ोन खोलिए, आपको जो भी अच्छे गुरु लगते हैं, जिनकी भी आवाज़ अच्छी लगती है, जिनके सद्भाव अच्छे लगते हैं, बस फ़ोन पे ही आप यूट्यूब पर ही देख लीजिए। जितना समय वहाँ बिता रहे हो आप, इतना ही अपना एक कमरा में बंद हो जाइए, बस किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वहाँ अगर आप बैठ के देखोगे उनको फ़ोन में, तो कुछ ना कुछ वहाँ से आप ग्रहण कर लोगे और उसको अपने जीवन में उतार लोगे। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ जाने से अच्छा है कि आप अपने घर पे ही ऐसी भागवतों को देख लो और वहाँ से जो आपको अच्छी लगे, गुरुजी या कोई भी जो भी भागवत आपको अच्छी लगती हो, उनका जो भी बताया हुआ प्रसंग आपको अच्छा लगे उसको जीवन में उतार लो। तो मैं समझता हूँ वो उससे बेस्ट है जो लोग आजकल अपनी जात पात की भागवतें करा रहे हैं। भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना चाहो कर देना, कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइक सब्सक्राइब आप करो, बट लेकिन हाँ ये है कि इस तरीके की भागवतों में भाई जाना बंद करो जिसमें जात पाती की भागवतें होती हों, और वहाँ ऐसे ही बस क्रीम पाउडर लगा के लंबे लंबे टीका लगा के अगर व्यास गद्दी पे बैठ रहे हैं और उनको नॉलेज नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारी भागवत सुनने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।